हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार एंड वेलकम टू धीमान राजेश धीमान यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट देखेंगे। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना सीखेंगे जब किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें दिए हों। जैसे यहाँ पर हम एक ट्रायंगल है और जिसके वर्टिसेस हैं ए बी सी, और ए बी सी के कोऑर्डिनेट भी हमें दिए हैं x1 y1, बी के हैं x2 y2 और सी के हैं x3 y3। और हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है और एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला क्या है। तो उसके लिए फॉर्मूला है हाफ इनटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ जो हमें वर्टिसेस दिए गए हैं उनको हम लिखेंगे। पहला वर्टिसेस है x1 y1, ये हम रो वाइज लिख लेंगे, और दूसरे को लिखेंगे x2 y2 और तीसरा है x3 y3। लेकिन जब भी हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी होती है तो हमें पता होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की ही निकलती है जो 3/3 या 2/2 या 1/1 या 4/4 का डिटर्मिनेंट हो। तो यहाँ पर ये 2/2 या 3/3 नहीं बना, हमारे पास 3 रोज बन रही हैं और 2 कॉलम है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए हम इसको स्क्वायर डिटर्मिनेंट बनाएंगे। जो एक कॉलम बचता है वो अपनी तरफ से लगाएंगे 1 1 यूज करके। तो जो लास्ट कॉलम है वो हमने 1 1 यूज कर देना है। अब इसके बाद ये डिटर्मिनेंट बनेगा 3/3 का। इसको अब हम सोल्व कर सकते हैं और सोल्व करने बाद जो आएगा वही एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। तो याद रखना है ये हाफ इनटू डिटर्मिनेंट वैल्यू है, और जब सोल्व करेंगे तब क्या वैल्यू आएगी। और जब हम इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर माइनस अब की बार x2 होगा, फिर y3 माइनस y1, और उसके बाद आएगा हमारे पास प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और ये जो वैल्यू होगी यही एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा। अब इसको हम याद कैसे रखते हैं, तो इसको याद कैसे रखेंगे, हाफ बाहर लिख लेंगे और फिर अंदर सबसे पहले x और बीच में y का डिफरेंस आएगा, फिर माइनस, फिर से x, फिर से y का डिफरेंस, अब लास्ट में x फिर से y का डिफरेंस आएगा। अब जब हम इसको x1 y1 कैसे लिखेंगे, यहाँ पर x1, यहाँ x2, यहाँ x3। अब यहाँ 1 है तो 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा। यहाँ 2 है तो 2 के बाद 3 आएगा, फिर वापस 1 आएगा। यहाँ 3 है, 3 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, और इसी तरह से इसको याद किया जा सकता है। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेंगे, हम सोल्व करते हैं उसको। हमारा पहला क्वेश्चन है By using determinant find the area of triangle whose vertices are these 2 7 1 1 10 8। तो to find the area of triangle we have the formula half into determinant value of these vertices 2 7 1 1 10 8 and completing the third column by 1 1 1। Now solve दिस डिटर्मिनेंट टू गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमारे पास कैसे आएगा, देखिए हाफ, और इसके बाद हम इसको रो वाइज सोल्व करेंगे। तो 2 इंटू, अब देखिए यहाँ से 1 इंटू 1 1 मिलेगा, माइनस इसको 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद हम -7 लिखेंगे ये, फिर एलिमिनेट कर देंगे सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 इंटू 1 जो डिटर्मिनेंट बनेगा 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 10, और लास्ट में फिर से +1 लास्ट वाला फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट,
और इसको जब एलिमिनेट करेंगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को, तो डिटर्मिनेंट सोल्व करने के बाद आएगा 1 इंटू 8 8 मिलेगा, माइनस 1 इंटू 10 10, और फिर हाफ इंटू यहाँ से -7 इंटू 2 -14, यहाँ से -9 63 मिलेगा प्लस का, और यहाँ से -2, तो यहाँ से फिर -14 2 -16, और 63 से 16 माइनस किए 47, तो 47/2 स्क्वायर यूनिट। अगर वैल्यू माइनस आएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो उसको हम प्लस में चेंज कर देंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस नहीं हो सकता, ये प्लस ही होना पड़ेगा इसको। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर -2 -3 3 2 -1 -8। तो फॉर्मूला क्या है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द वर्टिसेस 2 -2 -3, और कंप्लीट करनी है हमने रो 1 से, फिर 3 2 1, और लास्ट आएगा -1 -8 1। जब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगी ये वैल्यू -2 इंटू 2 + 8 10, फिर -3, क्योंकि यहाँ पर पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से 3 + 1 4, फिर +1, अब -3 इंटू -8 -24 + 2, तो -22 बचेगा। और इसके बाद देखिए ये वैल्यू हमें मिलेगी -20 + 12 -22, अब -20 -22 -42, और 12 माइनस करेंगे तो -30 मिलेगा, और ये आएगा 15 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि यहाँ पर वैल्यू माइनस थी, लेकिन हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली है, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हमने +15 वैल्यू रख ली है इसकी। अब इसी फॉर्मूले के बेस्ड हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट हुज वर्टिसेस आर गिवन। तो हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, इन 3 वर्टिसेस से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे और उसको रख देंगे 4 के बराबर, वहां से हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ -2 0 1, और सेकंड रो में आएगा 0 4 1, और लास्ट रो में आएगा 0 के 1, क्योंकि हमारे पास ये 3/2 का डिटर्मिनेंट बनना था, लेकिन डिटर्मिनेंट वैल्यू 3/3 की ही निकलेगी, इसलिए हमने थर्ड कॉलम 1 1 1 से पूरा किया है, और ये दिया है डिटर्मिनेंट 4 के बराबर। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये 2 में पहले ले जाता हूं इधर ऐसे, तो ये 8 बन जाएगा। अब यहां से डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे, तो यहां से सोल्व करने का, यहां से -2, फिर 4 इंटू 1 4 के, तो हमें मिलेगा 4 के, फिर -0, तो 0 के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो 0 ही होगा, तो यहां से 0 - 0 0 ही मिलेगा, फिर लास्ट में आएगा +1, और यहां से 0 इंटू के -4, तो 0 इंटू के, फिर 0 आ जाएगा, और यहां से 8, क्योंकि ये 8 बनेगा। अब -2 इंटू 4 के को मल्टीप्लाई करेंगे, -8 + 2 के, और इक्वल टू 8 मिलेगा, और के की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी, ये 8 यहां चला जाएगा तो 16, के की वैल्यू आ जाएगी 8। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा रेक्टिफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल में मैंने कहा है एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पर अगर हम प्लस लें या माइनस लें तो आंसर सेम आएगा। तो हम 2 आंसर निकालेंगे, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए, तो यहाँ +4 आएगा एक एरिया ऑफ ट्राइंगल, और दूसरा आएगा माइनस के लिए। तो जब हम माइनस लेंगे तो -8 मिलेगा यहाँ से, फिर -8 8 8 कैंसिल हो जाएगा, और के की वैल्यू उस केस में मिलेगी हमें 0। तो के की 2 वैल्यू मिलेंगी इस क्वेश्चन के लिए, एक 8 और दूसरी 0, क्योंकि यहाँ पर हमने जो 4 स्क्वायर यूनिट दिया है, एक बार प्लस लेना है और दूसरी बार -4। जब प्लस लेंगे तो के की वैल्यू 8 आएगी, माइनस लेंगे तो 0 आएगी,
और इसके आंसर हो जाएंगे 2, 8 एंड 0। अब अगला क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोलिनियर क्या है। तो 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट किसी एक लाइन में लाई करते हैं तो उसको हम कोलिनियर बोलते हैं। और यहां पर 3 पॉइंट दिए हैं, अगर ये तीनों एक लाइन में लाई करेंगे इसका मतलब है ये ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे, और उस केस में ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा। अगर हम ये सपोज कर लें कि ये तीनों ट्राइंगल बना रहे हैं तो उस ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा। और यही कंडीशन हमारे लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्पफुल होगी। अब देखिए, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उन तीनों पॉइंट्स के द्वारा जो एक ट्राइंगल बनेगी उसका एरिया 0 होगा। और ट्राइंगल का एरिया निकालने का ये फॉर्मूला है हमारे पास, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द वर्टिसेस, जिसमें थर्ड कॉलम 1 1 1 होता है। अब ये हाफ है, स्केलर मल्टीपल है, तो इस हाफ को हम यहां से खत्म कर सकते हैं क्योंकि इस साइड 0 है राइट हैंड साइड में। तो हमारे पास सिर्फ जब हम इस डिटर्मिनेंट को ही सोल्व कर लें तो वो ही सफिशिएंट होगा। अब हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे फर्स्ट रो से। सो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 मिलेगा, -1 इंटू 8 8, फिर -2 मिलेगा। और जब सोल्व करेंगे तब हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमें मिलेगा x इंटू 1, x -8। फिर लास्ट में हमारे पास ये नंबर आएगा 1, और यह फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमारे पास बचेगा x 2 8 8, तो 8 इंटू एक्स, ऐसे 8x मिलेगा, -2 इंटू 8 16, और ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहां से मिलेगा -6 इंटू 3 -18, यहां से +2, और यहां से x -8, और यहां से मिलेगा 8x -16। जब हम सोल्व करेंगे तो यहां से देखिए 2x 8x 10x हो जाएगा यहां से, और यहां से -32 और 18 -50, तो 50 साइड चला जाएगा और x की वैल्यू हमें मिलेगी 5। तो जब हम यहां पर जो दिए हुए वर्टिसेस में x की वैल्यू 5 रखें तब ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन बनाएंगे, ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, और उस केस में इसका एरिया 0 हो जाएगा क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। हमारे आज के लेसन का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, दीज 2 पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट। मतलब हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, यहां पर 3 1 एंड 9 3, और इन दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन बनेगी, उसकी इक्वेशन हमने निकालनी है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक तीसरा पॉइंट सपोज कर लेंगे P, और जिसके वर्टिसेस होंगे x y। अब ये 3 पॉइंट एक ही लाइन में आ गए, और जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाते हैं तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी से एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0, और यही कंडीशन हम यहां पर यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 लिख देंगे, और फिर इन तीनों पॉइंट से ए पी और बी से एरिया निकालेंगे और उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी, अगर ये ट्राइंगल है तो, और वो कितना आएगा 0 के बराबर। तो हम लिख देते हैं कंडीशन वही रहेगी 3 1 1, और यहां 9 3 1, और लास्ट में है x y 1, ये आ जाएगा 0 के बराबर। हाफ भी है साथ में, लेकिन इस हाफ से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि राइट साइड में 0 है, इसलिए मैं यहां पर हाफ हटा देता हूं। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सोल्व करेंगे और जो भी मिलेगा वो ही इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। तो मैं इसको पहली रो से सोल्व करता हूं, 3 इंटू 3 माइनस वाई, फिर -1 इंटू, जब डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है तो 9 - x,
और लास्ट में आएगा +1 इंटू 9y-3x इक्वल टू 0, और फिर 9-3y-9 प्लस x प्लस 9y-3x इक्वल टू 0। अब x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, y वाली टर्म्स को अलग से इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये मिलेगा हमें -2x प्लस 6y, 9 यहाँ से कैंसिल हो गया और इक्वल टू 0, और फिर 2 से हम कैंसिल कर देते हैं इसको, तो ये हमें मिलेगा ये x इज इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0, जैसे भी हमें अच्छा लगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में सीखा एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने ये वीडियो फेसबुक पेज के ऊपर देखी है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।